तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के थ्रू हम ब्रज के कुछ हिडन प्लेसों को कवर कर रहे हैं। तो आज हम आपको लेके आए हैं रावल गांव, जहां राधा रानी का प्राकट हुआ था, जन्म स्थान हुआ था। बरसाने नहीं, रावल। बहुत से लोग आते हैं बाहर से, यात्री लोग, वो सोचते हैं राधा रानी का जन्म बरसाने में हुआ था। नहीं, राधा रानी का जो जन्म जो हुआ था वो रावल में हुआ था। एक पुष्प में से निकली थी राधा रानी। आज जो यहाँ पे रावल गांव में राधा रानी का जो दर्शन जो है, बाल रूप का दर्शन है। आप ब्रज में सभी जगह जाना तो राधा रानी के बड़े का स्वरूप मिलेगा। जैसे कि हमारे गोकुल में कृष्ण भगवान का बाल रूप है, लड्डू गोपाल, वैसे ही यहाँ रावल में राधा रानी के बाल रूप का दर्शन है। तो आइए चलते हैं अंदर दर्शन के लिए। राधे राधे। श्री राधा रानी का जन्म स्थान रावल गांव को माना जाता है। इनके पिता का नाम श्री वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। पूर्व जन्म में कीर्ति माता का नाम कलावती था। एक समय की बात है, कीर्ति माता प्रतिदिन की भांति भोर काल में श्री यमुना जी के स्नान करके पूजा पाठ करती थी और यमुना जी से कहती थी कि हे यमुना मैया, मुझे संतान दे दो। कालांतर के बाद एक दिन जब कीर्ति माता स्नान करके देखती हैं कि एक कमल पुष्प यमुना नदी में तैरता दिखाई दे रहा था। उस कमल पुष्प के चारों ओर एक अनोखा प्रकाश जगमगा था, सोने जैसी चमचमाहट दे रहा था। तब कीर्ति माता डरने लगी। धीरे धीरे वह बहता हुआ उनके निकट आ पहुंचा। जैसे जैसे प्रातः होने लगी वैसे वैसे ही सूर्य नारायण जी की किरण उस फूल पर पड़ी। फूल खिल उठा। उस प्रकाश की चमक हीरे से भी कोटि ज़्यादा थी। पूरा ब्रजमंडल बिजली के समान चमक गया तो देखा कि उसमें एक चंद्रमा के समान एक सुंदर छोटी सी कन्या थी। जैसे देखने के बाद यमुना मैया प्रकट होकर कीर्ति माता से कहने लगी कि आप प्रतिदिन संतान प्राप्ति का वर मांगती थी। यह पुत्री आपके लिए आई है और यह पुत्री है राधा जी। पूर्व जन्म के फल के अनुसार राधा जी ही प्रकट भईं। कीर्ति माता अत्यंत खुश हुई और कन्या को लेकर अपने महल पहुंची और वृषभानु जी को बताया कि मुझे इस प्रकार कमल के फूल पर यह कन्या मिली, बहती हुई धारा के विपरीत आई, इसलिए इनका नाम राधा रख दिया। तब वृषभानु जी बहुत खुश हुए और सभी जगह ब्रज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उनके पुत्री हुई है। यह बात सुनकर सभी ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हुए और मथुरा में 11 महीने उपरांत जब श्री कृष्ण भगवान गोकुल में आए तब नंद बाबा ने अपने गुप्तचरों से रावल में वृषभानु जी को खबर करवाई कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कंस के भय के कारण ज़्यादा बड़ा उत्सव न रखकर नंद बाबा ने अपने निजी प्रेमियों को निमंत्रण भेजा। तब कंस ने ब्रज में नवजात शिशुओं को मारने का ऐलान कर रखा था। निमंत्रण में कुछ ब्रजवासी आए और तभी वृषभानु जी कीर्ति माता अपनी पुत्री राधा जी को लेकर नंद बाबा के घर पहुंची। उस समय राधा जी की अवस्था 11.5 महीने की थी और कृष्ण का जन्म महोत्सव बनाया जा रहा था। वृषभानु जी, कीर्ति जी राधा जी को लेकर और अन्य ब्रजवासी गोकुल आए तो देखा नंद बाबा के आंगन में पालने में कृष्ण भगवान झूल रहे थे और कीर्ति माता ने अपनी राधा जी को बिठा दिया। तभी एक दूसरे से दर्शन या जुगल जोड़ी बनी थी। कुछ समय के बाद कंस ने अपने असुरों को भेजकर गोकुल में भय प्रकट कर दिया। तभी शक्टासुर को तो कभी पूतना को भेजकर गोकुल वासियों को परेशान करने लगा। तभी नंद बाबा और वृषभान जी आपस में वार्तालाप की और इस कंस से कैसे छुटकारा पावे इस समस्या का समाधान किया। तभी वृषभान जी
रावल छोड़कर वृंदावन के ब्रह्माचल पर्वत पर अपना स्थान बना दिया, जो कि वर्तमान में बरसाना गांव के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन समय में वृंदावन में आता था और दूसरी ओर नंद बाबा ने गोकुल को छोड़कर अपने परिवार सहित नंदेश्वर पर्वत पर अपना स्थान बना लिया, जो कि वर्तमान में नंदगांव के नाम से जाना जाता है। यह स्थान भी ब्रज में होने के कारण वृंदावन के घने वन में स्थित था। पहले पूरा ये जंगल ही था। यह रावल गांव देखने में छोटा लगता है, परंतु श्री राधा जी के जन्मस्थली के कारण ब्रज में विख्यात है और विश्व में भी विख्यात है। यह वृषभान जी का गांव है। वैसे तो वृषभान जी राजा सुरभानु के पुत्र कहलाते हैं और कीर्ति माता राजा भगधन की बेटी कहलाती हैं। इनकी शादी श्री गंगाचार्य जी के सहयोग से हुई थी। इनके रावल से चले जाने के बाद 300 वर्ष पूर्व परमानंद व्यास जी ने तपस्या की और उन्हें सपना हुआ कि एक करील के झाड़ के नीचे श्री राधा जी का विग्रह लुप्त है। जो विग्रह आप दर्शन करेंगे वह स्वयं प्रकट विग्रह होगा। तभी से परमानंद व्यास जी ने विग्रह को निकालकर सेवा अर्चना करी और धीरे धीरे उनके वंशज कुलवंशी आज भी सेवायात हैं। यहाँ राधाष्टमी के दिन उत्सव बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है तथा हजारों यात्री साथ में भजन कीर्तन करते हैं। राधाष्टमी के दिन वृंदावन से रावल की दूरी 17 किलोमीटर है। आप वृंदावन से बाइक या अपनी कार से पानी गांव से लक्ष्मी नगर होते हुए रावल पहुंच सकते हैं। मथुरा से करीब रावल 9 किलोमीटर है। आप मथुरा से अपनी गाड़ी से होकर रावल आ सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं राधा रानी का दर्शन करके बाहर मेन गेट पर। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, आपको एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो फिर भी बता देना कमेंट बॉक्स में। तो आप कभी भी ब्रज में आए तो ये कुछ स्थानों के दर्शन करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बनी रहिए हमारे साथ। राधे राधे। गोकुल ब्लॉग यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपको वृंदावन के सभी मंदिरों की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, जो कृष्ण भगवान और उनकी लीलाओं से निकट हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको पवित्र भूमि का हर हिस्से का आनंद दिया जाए और ऐसा करने में हम पूरी मेहनत से जुड़े हुए हैं। तो आपका भी काम बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।